औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वलयकूनन मिनस्साग़िरीन। मौज़ूद सामीन किराम, कुरानी वाक़यात में से जिस वाक़े के बारे में आज हम बात करेंगे वो वाक़या है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क़ैद खाने में। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलैखा ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बार बार अपनी तरफ बुलाया, ज़िना की दावत दी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बार बार उससे दूर रहते रहे। उस औरत ने, ज़ुलैखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से खुले अल्फाज में कह दिया, ऐ यूसुफ़ लइन लम यफ़अल मा आमुरुहु, जो काम मैं करने के लिए कह रही हूँ अगर ये काम नहीं करोगे तो इसका नतीजा क्या होगा, लयुस्जनन्न, तुमको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, कहते हैं क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया, कहते हैं कि ऐ अल्लाह, मेरे नज़दीक जेल के अंदर जाना, क़ैद खाने के अंदर चले जाना ये ज़्यादा पसंदीदा है, ज़्यादा महबूब है, मिम्मा यदऊननी इलैहि, जिसकी तरफ ये ख़ातून और ये औरतें मुझे बुला रही हैं। दरअसल मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि जब वो औरतें जिनको अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने अपने घर के अंदर बुलाया था, जब उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो उन औरतों ने अकेले में, तन्हाई में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जाकर के बात किया। उन सारी औरतों ने एक एक करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को समझाया कि देखो, मान जाओ अज़ीज़ मिस्र की बीवी है, अगर ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है तो हुस्न व जमाल के एतबार से हम भी कम थोड़ी हैं। उन सारी औरतों ने एक एक करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़िना की दावत दी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करने लगे, कहने लगे, अल्लाह रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया, मेरे नज़दीक क़ैद खाने के अंदर चले जाना ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि मैं उस काम को कर गुज़रूँ जिसकी तरफ ये मुझे दावत दे रही हैं। व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना, कहते हैं कि अल्लाह, या तो मुझसे इस बुराई को, इनके जो मकरो फ़रेब है, इनकी जो चालबाजी है, इनके मकरो फ़रेब को तो मुझसे दूर कर दे। व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना असुब इलैहिन्ना, ऐ अल्लाह, अगर तो मुझे इस बुराई से नहीं बचाएगा तो मैं इस बुराई के अंदर वाक़ हो जाऊँगा। बुराई से बचाने वाली ज़ात तू है अल्लाह, इस बुराई से, इस फितने से तू मुझे महफूज रख। वाकुम मिनल जाहिलीन फस्तजाब लहु रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना, अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और कबूल करने के बाद अल्लाह ने उनकी उस बदफेली से, बुराई से अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचाया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। सुम्मा बदअ लहुम मिन बादि मा रअउल आयात लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, जब अज़ीज़ मिस्र को पता चलता है कि उसकी अहलिया ने शहर की औरतों को इकट्ठा किया और मेरे घर के अंदर इस तरह की मामलात पेश आए हैं, उसने एक कमेटी बैठाई, बातचीत करने लगा और आपस में मशवरा करने के बाद ये तय हुआ कि ऐसा करते हैं, यूसुफ़ को जेल के अंदर डाल दिया जाए। अगर यूसुफ़ महल के अंदर रहेगा, घर के अंदर रहेगा, तो तुम्हारी अहलिया जो है बार बार उसकी तरफ जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मामला और बढ़ जाए। इसलिए मुनासिब यही मालूम होता है कि यूसुफ़ को जेल के अंदर डाल दिया जाए, हत्ता हीन, कुछ अय्याम के लिए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसके अंदर इख्तलाफ है कितने दिनों के लिए, बाज़ कहते हैं 6 महीने के लिए, बाज़ ने कहा कि साल भर के लिए, बाज़ ने कहा कि 9 साल के लिए, एक मुतय्यना मुद्दत के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल के अंदर डाल दिया गया। जब जेल के अंदर दाखिल होते हैं, वदख़ल माअहु सिज्न फ़तयान, जब जेल के अंदर जाते हैं तो उनके साथ में उसी महल के अंदर काम करने वाले 2 लोग और दाखिल होते हैं। एक इंसान जो महल के अंदर साक़ी था, जो लोगों को शराब पिलाने का काम करता था, और एक इंसान जो रोटी बनाता था। ये 2 लोग भी किसी जुर्म की वजह से जेल के अंदर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ डाले जाते हैं। उन 2 लोगों का वाक़या क्या है, जेल के अंदर जाने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी रही, क्या मामलात पेश आए, उसके बारे में इंशाअल्लाह आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है इस वाक़े के अंदर, अगर किसी शख्स के बारे में, अगर किसी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम ये कहते हैं कि भाई इसकी बुराइयों का नतीजा है। किसी को जेल के अंदर डाला गया, किसी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, हम क्या कहते हैं, भाई इसने ज़रूर क्राइम किया होगा, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया ज़िना का, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया चोरी और डकैती का, हम फ़ौरन फैसला कर लेते हैं भाई बस करो उसने काम किया है। मेरे भाई, जिसके बारे में आपको कन्फर्म जानकारी नहीं है, आप किसी के बारे में राय कायम मत कीजिए। आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुनाह से बरी थे, पाक थे, क़ैद खाने को उन्होंने तरजीह दिया बनिस्बत इसके कि बुराई के अंदर वाक़ हो जाएं। लिहाजा कभी भी किसी के बारे में कोई ख़बर मिले तो अपना ज़ाती तौर पे, फ़ौरी तौर पर कोई मौक़िफ़, कोई फ़ैसला कायम मत करने। हो सकता है कि उसके साथ जुल्म किया गया हो सकता है कि उसके साथ नाजायज़ तौर पर, ज़ालिमाना तौर पर उसके साथ मामलात पेश आए हों,
किसी के बारे में कभी भी फौरी तौर पर राय कायम नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको कुरान करीम पढ़ने समझने की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।